नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, एक व्यक्ति जब मेहनत से कमाता है और जब वो अपने परिवार को चलाता है तो वह चाहता है कि उसके जो परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो खुश रहें। लेकिन जब महिला परिवार को चलाती है तो कई बार ऐसा होता है कि वह उसका जो पति होता है वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसे। कभी कभी कुछ महिलाएं ऐसा बोल देती हैं अपने पति को कि तुम औरत की कमाई खा रहे हो। लेकिन जब मर्द कमाता है तो वह सोचता है कि जब मैं कमा रहा हूँ तो मेरी पत्नी, बच्चे सब खुश रहें। ऐसे ही एक परिवार काफ़ी खुश था। उसका पति कमाने के लिए मुंबई जाता है, लेकिन एक ऐसी जिद ने उसे दफन कर दिया 4 फुट गड्ढे के अंदर। जब उसकी मौत की कहानी सामने आती है तो वह वाकई में लोगों को हैरान कर देती है। साथियों, आज कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कत्ल के पीछे का पूरा राज क्या है, पूरी सच्चाई क्या है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक थाना लगता है, बक्सा थाना। बक्सा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, कलीचाबाद काफ़ी प्रसिद्ध गांव रहता है क्योंकि उस गांव की जनसंख्या काफ़ी अधिक रहती है। साथियों, जौनपुर में जो ये जुर्म की घटनाएं हैं, कत्ल की घटनाएं हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रशासन चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कत्ल जितने बढ़ते जा रहे हैं, जुर्म जितना बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही कहें या फिर जो भी कह लीजिए, कत्ल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आज इस घटना में जो जुर्म होता है वह जौनपुर से जुड़ा हुआ ज़रूर है। एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी गांव में खूब चर्चा रहती है। गांव का सबसे रॉयल, सबसे शरीफ व्यक्ति, जिसका नाम रहता है विजय चौहान। विजय चौहान का जो बड़ा भाई रहता है अमर सिंह चौहान। अमर चौहान मुंबई में काम करता था। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। अमर चौहान 4 भाई रहते हैं। चारों भाइयों को विजय समेत मुंबई बुला लेता है और कंपनी में काम सिखा करके सभी को कंपनी में लगा देता है। धीरे धीरे सभी काम करने लगते हैं, अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। अब इसी दौरान अमर चौहान सोचता है कि क्यों ना छोटे भाई विजय की शादी करा दिया जाए। ठीक आज से 2 साल पहले विजय चौहान की शादी करा दी जाती है। विजय चौहान की शादी होती है। जो महिला रहती है जिसका नाम रहता है कोमल उर्फ चमन। कोमल के साथ शादी हो जाती है और फिर पूरा परिवार खुश रहता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। विजय मुंबई में कमाता था, पैसे भेजता था, पत्नी उस पैसे का यूज करती थी, सब कुछ सकुशल चल रहा था, घर परिवार भी खुश था। इसी दौरान अब विजय फिर से मुंबई जाता है और वहाँ जाकर फिर से कंपनी में काम करने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब फ़ोन पर एक दिन कोमल बात करती है, कहती है मुझे भी मुंबई घूमना है। मैं आज तक बड़े शहर में नहीं गई हूँ, मुझे मुंबई घुमा दो। अब इधर विजय अपने भाइयों से बात करता है तो बड़ा भाई अमर सिंह चौहान कहता है ठीक है, एक काम करो कि अगर वो मुंबई घूमना चाहती है तो तुम उसे बुला लो। अब विजय कहता है कि ठीक है, मैं उसे मुंबई बुला लेता हूँ। इधर वो कंपनी से छुट्टी लेता है विजय और घर जाता है। कोमल को सरप्राइज़ देता है। घर पहुंचता है और जैसे ही कोमल देखती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब इधर विजय कहता है कि देखो, आज मैं सिर्फ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो जो तुम्हारी ख्वाहिश है मुंबई घूमने की, चलो मैं तुम्हें मुंबई घुमा देता हूँ। इधर विजय चौहान अपनी पत्नी को लेकर मुंबई जाता है और जैसे ही मुंबई पहुँचता है पत्नी भाइयों के साथ रहने लगती है। लेकिन कुछ दिन और गुजरता है। अब 3 से 4 भाई एक साथ रहते थे। परिवार में अकेली महिला कोमल, अब उससे समस्या होने लगती है और जैसे ही समस्या होने लगती है अब इधर कोमल परेशान होने लगती है। 4-4 लोगों को बनाकर खिलाना, ऊपर से एक छोटा सा बच्चा। अब इधर विजय अपने भाइयों से बातचीत करता है तो दोनों भाई कहते हैं कि एक काम करो कि तुम अलग कमरा ले लो और उसमें अपनी पत्नी को शिफ्ट कर दो। विजय एक अलग कमरा लेता है और फिर
खाने पीने के सारे जितने भी सामान होते हैं उसमें शिफ्ट कर देता है। कोमल को लेकर जाता है, कमरे पर शिफ्ट कर देता है, खुद भी रहने लगता है। कुछ दिन और गुजरता है। इधर विजय पूछता है कि कब तक रहना है यहाँ पर। कोमल कहती है अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं, अब मैं आपके साथ ही रहूँगी, मुझे गाँव अच्छा नहीं लगता है, अब मुझे गाँव नहीं जाना है। लेकिन जैसे ही सुबह 9 बजते थे, विजय चौहान अपने काम के लिए कंपनी निकल जाता था। महीने 2 महीने पे, 15 दिन पे भाई आकर अपने भाभी और भाई से मुलाकात कर लिया करते थे। फ़ोन पर बातें हो जाया करती थी, दोनों एक दूसरे के कमरे पर आते जाते थे। तकरीबन कुछ दिन गुजर जाता है। कुछ दिन गुजर जाता है तो इधर कोमल, अब जैसे ही उसका पति काम पर जाता था, कोमल घर में अकेली रहती थी। फ़ोन वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह चलाती थी, लोगों से चैट वगैरह करती थी। इसी दौरान एक दिन जब वो सामान लेने के लिए एक दुकान पर जाती है, तो हाँ, उसकी मुलाकात होती है एक मोनू प्रजापति नाम के लड़के से। मोनू प्रजापति काफ़ी हैंडसम लड़का, बिहार का रहने वाला रहता है। वो अभी अपने परिवार से दूर मुंबई में अपने परिवार को चलाने के लिए एक कंपनी में काम करता था। अब वहाँ मुलाकात होती है, बातचीत होती है, और फिर धीरे धीरे अक्सर कर बातचीत का जो सिलसिला रहता है साथियों, वो बढ़ जाता है। अब कोमल और मोनू प्रजापति खुलकर बातें करने लगते हैं। फ़ोन नंबर का आदान प्रदान होता है, दोनों फ़ोन से बातें करने लगते हैं, चैटिंग शुरू हो जाती है और धीरे धीरे अब मामला बढ़ने लगता है। एक दिन दोनों प्यार का इजहार कर देते हैं। कोमल मोनू प्रजापति को चाहने लगती है और मोनू कोमल को चाहने लगता है। दोनों की चाहत अब इस कदर आगे बढ़ जाती है कि अब एक दिन बात करते हुए जो उसका पति रहता है विजय, वो सुन लेता है। विजय सुनता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। अब इधर कोमल कहती है कि मैं अपने गांव के दोस्तों से बात कर रही हूँ। तभी वह गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक लड़का एक लड़की का दोस्त नहीं हो सकता है, यह कौन है। अब वो फ़ोन कट कर देती है, छुपाने लगती है। धीरे धीरे अब शक की जो सुई रहती है वह घूमने लगती है। अब विजय का काम मन जो है काम में नहीं लग रहा था। वो कंपनी में काम नहीं करता था, बार बार पत्नी के बारे में सोचता रहता था। एक दिन फिर वह कमरे पर जाता है। जब उसका फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि कई मैसेज चैट, कई ऐसे आपत्तिजनक मैसेज जो एक पत्नी, शादीशुदा लड़की किसी और को नहीं भेज सकती है। अब विजय समझ जाता है कि पास के लड़के से इसका कोई चक्कर चल रहा है। विजय काफ़ी परेशान होने लगता है। वो अपने भाइयों से इसके बारे में जिक्र नहीं करता है। वो अपनी पत्नी से बातचीत करता है और कहता है संभल जाओ, अभी भी मौका है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम उससे शादी कर लो, लेकिन ये काम मत करो, ये काफ़ी गलत काम है। तुम मुझे बदनाम ना करो, माँ बाप क्या कहेंगे, समाज सुनेगा तो लोग क्या कहेंगे। अब इधर कोमल बार बार अपने पति से कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो उससे बात करूँगी। अब बार बार झगड़े होने लगते हैं। अब एक दिन गुस्से में विजय उसे डांट फटकार लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें गाँव भेज दूँगा। और जैसे ही गाँव भेजने की बात आती है, कोमल रोना धोना शुरू करती है और फिर अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है। विजय उसे माफ़ कर देता है। कुछ दिन और गुजरता है, दोनों सही सलामत रहते हैं, लेकिन विजय अपने पत्नी पर निगरानी रखने लगता है। इधर कोमल की बातचीत कुछ दिनों के लिए बंद हो जाती है। साथियों, जैसे कुछ दिनों के लिए बातचीत बंद होती है, फिर वो अपने प्रेमी से बातचीत करने लगती है, छुप छुप कर बातचीत करने लगती है। लेकिन आज से ठीक 3 से 4 दिन पहले, यानी कि अक्टूबर का महीना, 9 तारीख, सुबह का समय रहता है। जैसे ही उसका भाई कमरे पर जाता है, अरविंद चौहान, अजय चौहान दोनों पहुंचते हैं और जब उसकी पत्नी से पूछते हैं कोमल से उसका भाई कहाँ है, कई दिनों से फ़ोन बंद आ रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, आखिर विजय कहाँ चला गया है। कोमल कहती है कि देखिए वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, बोल के गए हैं कि कुछ दिनों का समय लगेगा, काम लंबा है तो थोड़ा समय लगेगा आने में। इधर 2-3 दिन हो जाते हैं, समय गुजरता रहता है। तकरीबन 1 अक्टूबर से दोनों, जैसे ही नवरात्र खत्म होता है, दोनों भाई से मिलने के लिए परेशान रहते हैं। फ़ोन पे बातें नहीं हो पा रही थी। बड़ा भाई काफ़ी परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति था, घर का मुखिया था। वो परेशान था कि आखिर विजय कहाँ चला गया, क्यों बातें नहीं हो रही है। लेकिन छोटा भाई अक्सर कर उसके कमरे पर जाता था, बातचीत करता था, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर एक दिन 7 अक्टूबर को जब दोनों कमरे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमरे का जो रंग है वो बदला हुआ है। कमरे की जो टाइल्स है
वह बीच में अलग कलर की है और साइड साइड से अलग कलर का है। और भाभी से बातचीत करता है कोमल से, तो कोमल तरह तरह के जवाब दे रही थी। तीनों भाइयों को अलग अलग बातें बता रही थी। इधर फ़ोन बंद आ रहा था। बड़ा भाई समझ जाता है कि लग रहा है मामले में कुछ तो झोल मोल है, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि विजय चौहान का फ़ोन बंद है, उसके भाई से बात नहीं हो पा रही है। आखिर वो कहाँ चला गया? कम से कम कहीं जाता तो बता के जाता, फ़ोन जो है कि बंद नहीं करता। अब इधर छोटे भाई को शक हो जाता है, क्योंकि कई क्राइम न्यूज़, कई क्राइम घटनाएं, कई क्राइम वीडियोज़ वो देखता रहता है। उसे शक होता है तो अपने बड़े भाई को फ़ोन करता है और कहता है, भैया मुझे कुछ शक हो रहा है, कमरे का रंग बदला हुआ है, यानी कि जो टाइल्स है नीचे, बेड के नीचे, उसका कलर चेंज है। अब इधर साथियों कलर चेंज रहता है। बड़ा भाई कहता है, अच्छा ठीक है, चलो चल कर देखते हैं। जैसे ही बड़ा भाई छोटे भाई के साथ पहुंचता है तो देखता है कि घर कमरे पर ताला बंद है। अब उसे शक होने लगता है कि जरूर उसके भाई के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। साथियों इधर कोमल ताला बंद करके अपने प्रेमी मोनू प्रजापति के साथ बच्चे को लेकर बिहार चली जाती है। इधर बड़ा भाई जब परेशान होकर आसपास तलाश करता है, लोगों से पूछताछ करता है कि आखिर कोमल कहाँ चली गई बच्चे के साथ, तो किसी ने किसी को देखा नहीं था। ना कोमल को, ना बच्चे को, ना उसके प्रेमी को, मकान मालिक तक को पता नहीं था। इधर जो उसका भाई रहता है अजय, कहता है अपने बड़े भाई से कि भैया ताला तोड़ते हैं। ताला तोड़ने से पहले बड़ा भाई फ़ोन करता है पुलिस को। मौके पे पुलिस आती है, सारी बात बताता है। पुलिस के सामने ताला तोड़ा जाता है और ताला तोड़ने के बाद जब अंदर दोनों घुसते हैं तो जो टाइल्स लगी रहती है, टाइल्स उखाड़ना छोटा भाई शुरू करता है। और जैसे जैसे टाइल्स की परत उखड़ती गई साथियों, वैसे वैसे बदबू आने लगती है एक मरे हुए इंसान की। और जैसे जैसे पूरी टाइल्स निकलती है और फिर मिट्टी खोदना शुरू करता है, वैसे वैसे कभी हाथ तो कभी पाँव जिसके टुकड़े किए गए थे, टुकड़ों में लाश बाहर निकलती है। और देखकर दोनों भाई चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और गांव पर फ़ोन कर अपने माता पिता और परिवार को बताते हैं कि माँ, विजय नहीं रहा, उस डायन ने, कोमल नामक डायन, उसकी पत्नी ने प्रेम संबंध में उसे खा डाला, उसको उसके 3 टुकड़े कर ज़मीन में दफन कर दिया। अब साथियों इधर पुलिस फ़ौरन एक्टिव होती है, लोकेशन ट्रेस करती है, बातचीत दोनों की ट्रेस होती है, तो पता चलता है कि दोनों बिहार के लिए निकल चुके हैं। अब वहाँ से मुंबई की कई टीमें बिहार निकलती हैं। अब बिहार निकलती हैं, दोनों इधर उधर फरार रहते हैं। पुलिस बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है और फिर भाइयों को सौंप देती है। दोनों और तीसरा भाई भी वहाँ पहुँचता है। रो रो कर बुरा हाल था। परिवार समझ नहीं पा रहा था कि उसके बहू ने अपने पति के साथ, विजय बेटे के साथ ऐसा क्या कर दिया। आखिर कत्ल की वजह क्या थी, अब लोग जानना चाहते थे। पुलिस जांच पड़ताल करती है, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के 3 टुकड़े किए गए थे, गला दबाकर मारा गया था। फिर उसके बाद विजय के बॉडी का अंतिम संस्कार कर तीनों भाई घर लौट आते हैं और घर पर आकर पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन अभी किसी को कत्ल के बारे में, किस वजह क्या थी कत्ल की, किसी को पता नहीं था। अब इधर साथियों पुलिस जांच पड़ताल करती है और फिर दोनों तक पहुंचती है, कोमल और प्रजापति तक। जब उनकी कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि ये दोनों तकरीबन 1 साल से बातें करते थे, दोनों का प्रेम संबंध था। अब पुलिस को समझ में आ जाता है कि प्रेम संबंध है, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ है। भाई भी हमेशा परेशान रहता था, तो बड़ा भाई भी उसे देखकर आश्चर्य में रहता था कि आखिर परेशान क्यों है। लेकिन वो सोचता था कि कहीं बदनामी ना हो, बेइज्जती के डर से कि पत्नी सुधर जाए तो अच्छा है, क्या मैं लोगों को बताऊं, क्या मुंह दिखाऊं। अब विजय यह सोचता रहा, काश कि वह पहले अपने भाइयों को यह बात बता देता तो शायद आज वह बच जाता। साथियों पुलिस जब दोनों को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, कोमल बताती है कि उसके प्रेम संबंधों में विजय चौहान बाधा बन रहा था, इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए यह प्रॉमिस किया प्रेमी से कि इसको रास्ते से हटाना होगा। और दोनों मिल करके साथियों, विजय चौहान जब उस रात घर लौटता है तो वह दोनों को एक साथ देख लेता है। जब एक साथ देखता है तो दोनों मिलकर, जैसे ही वह अभी कुछ कह पाता, धोखे से उसका प्रेमी उस पर वार करता है, मोनू प्रजापति, और फिर पत्नी हाथ पैर पकड़ती है। जैसे ही वह गिरता है, तीनों उसके टुकड़े करके और ज़मीन में दफन कर नए कलर की टाइल्स लाकर अगले दिन उसको बिछा देते हैं ताकि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और उस बिछी हुई टाइल्स पर तकरीबन 10 से 12 दिनों तक प्रेमिका
कोमल और उसका प्रेमी मोनू प्रजापति जो बिहार का रहने वाला होता है, दोनों 17 दिनों तक उस दफन हुई लाश के ऊपर बेड पर 17 दिनों तक रंगरलियां मनाते हैं, अतरंग पलों को जीते हैं। और जब पत्नी को लगता है कि अब वो पकड़ी जाएगी, कोमल को लगता है कि वो पकड़ी जाएगी, तो प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। साथियों, कहते हैं कि साजिशकर्ता कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती ज़रूर ऐसा कर देता है कि एक न एक दिन पकड़ा जाता है और फिर दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। लेकिन साथियों, जो उसका छोटा सा बेटा है वो किसके पास रहेगा? उसकी माँ तो चली गई, माँ तो खुद जेल गई, पिता को तो मरवा ही डाला, और अब उस छोटे से बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? कहते हैं कि माँ और पिता दो ऐसे इस दुनिया में अपने बच्चों के रखवाले होते हैं जिनके जैसा कोई नहीं। बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई दूसरा व्यक्ति, चाचा भतीजा या फिर बाबा दादी, बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करें अच्छे तरीके से। एक माँ होती है जो अपने बेटी और अपने बेटे का दोस्त होती है, लेकिन यहाँ तो एक माँ ने अपने बेटे के पिता को बेटे से दूर कर दिया, अपने सुहाग को उजाड़ डाला, सिर्फ अवैध संबंधों में, नाजायज़ संबंधों में। क्या जो उसकी ख्वाहिशें थी वो विजय चौहान पूरा नहीं कर पाता था? साथियों, कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।